बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आज जारी किया गया है। आइए इस दोनों अपडेट को समझते हैं। देखिए, इस दोनों अपडेट में आपको एग्जाम सेंटर को लेकर चर्चा है कि एग्जाम सेंटर पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे परीक्षा केंद्र पे, तो वहां पे हम लोग आपका मतलब कि किस रूप में व्यवस्था बिहार बोर्ड किया है। तो ये बार बार बिहार बोर्ड जो भी मतलब कि नया नियम लागू करता है तो अपडेट जारी करके बता देता था कि छात्र छात्राएं वहां पे जाए तो वो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करें, उनको पहले से मालूम हो कि ये चीज़ें, मुझे तो मालूम था ऐसे ही चेक इन होगा, ये चीज़ें सेंटर पर देखने को मिलेगा। तो इस अपडेट को आइए समझते हैं। देखिए, ये किसके लिए है, तो जो एग्जाम जो प्रैक्टिकल चल रहा है मैट्रिक का या इंटर का, वो तो आपके विद्यालय के स्तर पर हो रहा है, तो वो उस पर ये सब नियम लागू नहीं रहेगा। ये है कि जो जैसे मैट्रिक का एडमिट कार्ड आ गया है, जो सैद्धांतिक विषय का एग्जाम का जहाँ पे सेंटर है, उस सेंटर के मतलब जो मूल सेंटर है ओरिजिनल जहाँ पे एग्जाम देना है मैट्रिक के परीक्षार्थियों का 17 फरवरी से और इंटर के परीक्षार्थियों का 1 फरवरी से। हालांकि इंटर का तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, 21 के दिन जारी होने की संभावना है कि 20 के शाम में या 21 के दिन आपका जारी हो जाएगा, तो उस दिन पता चल जाएगा। तो उस एग्जाम सेंटर की बात हो रहा है, ध्यान से चीजें समझिएगा। दो अपडेट है। पहला अपडेट में यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को केंद्र का करेंगे निरीक्षण, संदिग्धों पर रहेगी पैनी नजर। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा में नकल पर नकेल के लिए उड़नदस्ता का गठन, मतलब मैट्रिक इंटर परीक्षा में नकल की जो भी चीट वगैरह होता है उस पर रोकने के लिए उड़नदस्ता का गठन किया गया है। अब देखिए, नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 कदाचार मुक्त तरीके से हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने उड़नदस्ता पदाधिकारी नामित कर दिया है। किस जिले में कौन पदाधिकारी होंगे यह भी तय कर दिया गया है। नामित किए गए पदाधिकारी विभिन्न जिला के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट बाइट पीटीसी सीटीटी के विख्याता हैं। इनकी जिम्मेदारी कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित कराना, कोषागार से प्रश्न पत्रों की निकासी की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर समेत अन्य कार्यों की होगी। हर जिला में एक एक अफसर उड़नदस्ता पदाधिकारी के रूप में नामित हुए हैं। कुल 38 पदाधिकारी को परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए अलग से लगाया गया है। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि 38 पदाधिकारियों को कदाचार रोकने के लिए अलग अलग जगह पर लगाया गया। पदाधिकारियों की आवंटित जिला में 30 जनवरी को जाना होगा। शिक्षा विभाग ने उड़नदस्ता में नामित पदाधिकारियों को 30 जनवरी को आवंटित जिला में प्रस्थान करने को कहा है। विभाग ने कहा है कि पदाधिकारी परीक्षा की समाप्ति तक जिला मुख्यालय में कैंप कर परीक्षा के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। उनके दैनिक कार्यों का रिपोर्ट मुख्यालय एवं वरीय प्रभारी को सौंपनी होगी। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की कोषागार से निकासी गोपनीयता की जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। निकासी के वक्त उन्हें वहां उपस्थित रहना होगा। इसके साथ ही पुलिस एवं दंडाधिकारी संबंधित परीक्षा केंद्र पर ससमय उपस्थित हो, इसे सुनिश्चित करना भी इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। किसी भी परीक्षा केंद्र पर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर समन्वय स्थापित कर निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। दूसरी तरफ इन पदाधिकारियों के भ्रमण के लिए वाहन की सुविधा बिहार बोर्ड की होगी। इसको लेकर समिति के स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी सूचना समिति द्वारा संबंधित को दी गई है। इंटर में 12.89 लाख तो मैट्रिक में 15.81 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। बिहार बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी, मतलब करीब करीब 13 लाख परीक्षार्थी, और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 15 लाख से करीब करीब मतलब समझिए 16 लाख, पौने 16 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक, वहीं पे मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके नकेल पर रोक लगाने के लिए जो इंटर की बोर्ड एग्जाम ये आपके 1 से 15 फरवरी तक, मैट्रिक का 17 से 25 फरवरी तक चलने जा रहा है, तो उसके लिए प्रश्न पत्र वगैरह आउट नहीं हो, कोई भी विद्यार्थी चीट पुर्जा लेकर अंदर एंट्री नहीं करे, इसको लेकर ये उड़नदस्ता नामक मतलब कि एक गठन किया है उड़नदस्ता का, उड़नदस्ता पदाधिकारी का। इन लोगों का काम क्या है कि जाकर हर एक जिला में रिपोर्ट तैयार करना, हर एक जगह पे देखना, नाम ही है उड़नदस्ता, मतलब हर एक जगह पे एक एक जिला का एक एक पदाधिकारी, मतलब समझिए सबसे हेड एग्जाम को लेकर एक जिला का यही है, इन्हीं को सबको रिपोर्ट कर रहा है। और इनका काम क्या है कि मतलब कि जो आपका प्रश्न पत्र वगैरह जहाँ पे रखा रहेगा वहां से चीजें सही समय पे आपके स्कूल कॉलेज के लिए निष्कासन हो रहा है कि वहां प्रश्न पत्र उनके सामने निष्कासित, मतलब वहां से निकल कर जाएगा। जैसे प्रश्न का क्या होता है, जिला में एक जगह पे बनाया जाता है, वहां पे प्रश्न पत्र रखा जाता है, वहां से निकल कर जब टाइम होता है तो टाइम पर आपके स्कूल कॉलेज में प्रथम पाली की मतलब कि प्रश्न पत्र कॉपी वगैरह, फिर द्वितीय पाली का प्रश्न ऐसे भेजा जाता है डे बाई डे। पहले से स्कूल में प्रश्न पत्र नहीं आता, एग्जाम से कुछ शुरू होने से कुछ देर पहले प्रश्न पत्र पहुंचेगा, तो वहां से चीजें लीक नहीं हो उसका वीडियोग्राफी कराना,
उसके साथ साथ आपके एग्जाम सेंटर पे पुलिस बल, दंडाधिकारी और परीक्षा केंद्र में जो भी वीक्षक वगैरह हैं वो सभी चीज वहां पे मतलब कि समय पे पहुंच रहे हैं, कि परीक्षा के हर एक गतिविधि पर नजर रखना इनका काम होगा। अब इससे क्या पता चल गया कि एग्जाम में जो मतलब प्रश्न पत्र वगैरह चीटिंग मतलब कि आउट वगैरह होने की संभावना है, तो उस पर नकेल कसने के लिए बिहार बोर्ड पूरा प्रयास कर रहा है। और उसके साथ साथ आपका चेकिंग जो वगैरह होगा, जो यहाँ पे बताया जा रहा था कि पुलिस बल और दंडाधिकारी, तो त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में इस साल लागू है। मतलब सेंटर पे 3 जगह पे चेकिंग होगा। एक तो मान लीजिए आपका सेंटर है, तो वहां पे आपका आधा घंटा पहले आप जानते हैं सेंटर का मेन गेट यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे मेन गेट है, तो फिर यहाँ पे मान लीजिए अंदर पूरा रूम होगा, आप जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में, तो अब यहाँ पे क्या है कि एक बार मेन गेट पे जैसे ही सेंटर पर आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपका एक बार चेकिंग होगा। फिर यहाँ पे आप इस रूम में मान लीजिए आपका इसमें है या इसमें है, तो इसमें एंट्री करने से पहले चेकिंग होगा। फिर अंदर जब आप बैठ जाएंगे तो 25 जो आपके परीक्षार्थी उस पर एक वीक्षक है, तो उन लोग भी अंदर भी एक बार चेक होगा। तो 3 बार ही आपका चेकिंग होगा किसी भी। अब उसके बाद मान लीजिए 3 बार चेक होता है और फिर भी विद्यार्थी अगर कोई मान लीजिए उड़न दस्ता दल के सदस्य या कोई भी मजिस्ट्रेट चेकिंग वगैरह होता है, कोई विद्यार्थी चीट पूजा वगैरह लेकर अंदर पकड़ाता है लिखते हुए, तो न कि सिर्फ विद्यार्थी पे बल्कि विद्यार्थी का अभिभावक, उसके साथ जो भी वीक्षक हैं उन पे का भी जांच होगा कि आप किस तरह चेकिंग किए 3 बार की, इसके बावजूद भी चीट पूजा अंदर एंट्री हो गया। तो ये बिहार बोर्ड पूरा ये व्यवस्था किया कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए। और इसके लिए आप जानते हैं कि आप जब एग्जाम शुरू होगा तो शुरू में आपको मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना 1.5 घंटा से पहले आपको एग्जाम के जिस रूम में आप बैठे उससे भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आप सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। और 1 घंटा बीतेगा तब आप मतलब कि जिस रूम में आपका एग्जाम है उससे आप बाहर जा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी अनैच्छिक क्रिया या पानी वगैरह पीना हो तो इसके लिए आप जा सकते हैं। तो पहला अपडेट यही था, और इसमें आपका डाटा वगैरह मिल गया कि मैट्रिक में इस साल आपके 15,81,000 लगभग परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, और 12 में आपका क्लास 12 में 12 लाख से अधिक लगभग 13.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। अब आइए दूसरे अपडेट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा जो अपडेट है, जानकारी दिया गया कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में सभी केंद्र पर एक एक विशेष कर्मी की होगी प्रतिनियुक्ति। परीक्षा ऐप से होगी हर केंद्र की ऑनलाइन निगरानी। परीक्षा शुरू होने के साथ विषय पाली की सभी जानकारी बोर्ड को करेंगे अपडेट। परीक्षार्थी की फोटो से लेकर अन्य त्रुटियों का ऑनलाइन हो सकेगा समाधान। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए फोटोग्राफ टूटे तो ऑनलाइन समाधान हो सकेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में ऐप से हर एक केंद्रों पर ऑनलाइन निगरानी होगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा में हर एक केंद्र पर इसके लिए एक एक विशेष कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। 17 और 18 जनवरी को इनको ट्रेनिंग मिलेगा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर परीक्षा की त्वरित जानकारी लेने के लिए सभी तरह के सूचनाओं को अपडेट करने के लिए परीक्षा ऐप बनाया है। यह ऐप हर एक केंद्र पर प्रतिनियुक्त एक कंप्यूटर शिक्षक या कर्मी डाउनलोड करेंगे। परीक्षा शुरू होने के साथ हर विषय पाली की सभी जानकारी बोर्ड को इसके माध्यम से अपडेट करना होगा। इसके माध्यम से परीक्षार्थी की फोटो से लेकर अन्य त्रुटि का ऑनलाइन समाधान भी हो सकेगा। 10 मिनट में बोर्ड को आंकड़ा मिलेगा परीक्षा में कितने बच्चे शामिल हुए। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट के अंदर ही केंद्र और बच्चों को संख्या बोर्ड को उपलब्ध हो जाएगा। किस केंद्र पर कितना प्रश्न पहुंचा, किस केंद्र से प्रश्न या कॉपी तो घटा तो नहीं, कि यह सभी आंकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। डीओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि जो शिक्षक या कर्मी मैट्रिक के केंद्र पर रहेंगे वे इंटर में नहीं रहेंगे। दोनों में केंद्र पर अलग अलग कर्मियों को रखना है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में विभिन्न जिला के शिक्षक होंगे शामिल। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न जिला के शिक्षक भी शामिल होंगे। इंटर के लिए 18 को कार्यशाला होगी और जिसमें परीक्षा ऐप चलाने से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। और पहली पाली में यह बताया जा रहा है किस किस जिला का मतलब शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगा। और यहाँ पे जो ये अपडेट है कि कदाचार मुक्त करने के लिए उड़न दस्ता बनाइए, तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए जो दूसरा अपडेट है इसमें क्या जानकारी दिया जा रहा है। इस अपडेट में बताया गया कि ऐप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक डेवलप किया है। ये आपको नहीं डाउनलोड करना है। ये जो भी मतलब कि वहां पे जो भी कर्मी रहते हैं या जो भी मतलब कि गार्डियन वगैरह में रहते हैं वहां पे धारा 144 लागू रहता है। फोटो स्टेट का आसपास सेंटर का दुकान वगैरह नहीं खुलता है, कहीं में भीड़ वगैरह इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन और उसके साथ साथ मोबाइल फोन वगैरह ना वीक्षक के पास रखना, टीचर के पास, बल्कि जो भी केंद्र अधीक्षक होंगे उनको मोबाइल फोन रखना अलाउ रहता है और उनको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इससे बिहार बोर्ड को क्या होगा कि तुरंत सूचना मिलेगा कि कितने विद्यार्थी अब्सेंट हैं, कितने विद्यार्थी मतलब कि उपस्थित हुए परीक्षा में, कितना प्रश्न पत्र घट गया या कहीं पे प्रश्न पत्र शेष बचा, कॉपी बचा। तो मतलब कि हर एक चीज का अपडेट, कोई भी दिक्कत होगा तो तुरंत बिहार बोर्ड को ऐप के माध्यम से लोग मतलब कि सूचित करेंगे और उस समस्या का समाधान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10 मिनट के अंदर अंदर कर देगा। और विद्यार्थियों को इससे क्या फायदा होगा कि बिहार बोर्ड जो हर एक अपडेट में जारी करके पहले बताया है कि अगर आपका मान लीजिए एडमिट कार्ड वगैरह गुम हो जाता है या
कुछ भी मतलब कि आपका दिक्कत है अगर आप, तो आपको एग्जाम छोड़कर भागना नहीं है, या एडमिट कार्ड आपका गुम हो गया या छूट गया रूम पे, तो आपको भागने की आवश्यकता नहीं है वहाँ से यानी कि परीक्षा छोड़कर भागा है। आपको वहाँ पे रुकना है। सब विद्यार्थियों को जब एंट्री हो जाएगा तो आपका भी एंट्री कराया जाएगा, और यहीं ऐप वाले जो टीचर हैं जिनके मोबाइल फोन में ऐप होगा, यहीं शिक्षक आपका क्या करेंगे, आपका मिलान करेंगे कि वो ऐप में आपका डाटा होगा, तो ऐप में आपका देखेंगे कि हाँ आप सही में आपका पूरा मतलब कि जो भी आप एडमिट कार्ड बता रहे हैं, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड पे फोटो अस्पष्ट है, अच्छा नहीं आया, तो आपको पहचान नहीं हो पा रहा है फोटो से, जिससे एंट्री पर रोक लग रहा है, तो वो वहां से चीजें मिलान करके आपका एंट्री करा देंगे। उसके साथ मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह छूट गया है, तो आप रोल नंबर रोल कोड बता रहे हैं, तो आपका अटेंडेंस सीट होगा उसमें, आपका कॉपी पे भी जैसे आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि आपका पूरा कॉपी पे आ रहा है आपका फोटो वगैरह, तो उससे मिलान करके आपको ये लोग एंट्री कराएंगे। ऐप पे भी ऑनलाइन डाटा आपका वेरीफाई करके वो लोग एंट्री करा देंगे, तो आपको भी इससे बेनिफिट होगा, हर एक चीज का सुधार मतलब तुरंत हो पाएगा। ठीक है, तो वहां पे नहीं कि आपको आना नहीं है, मतलब कि मान लीजिए किसी ऐसे तो एडमिट कार्ड छूटता नहीं है, मतलब मान लीजिए अगर छूट गया, गुम हो गया वहीं पे कहीं रख के आप इधर गए, या मान लीजिए किसी कारण से आपका डाटा वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे इन लोगों का जो ऐप वाले टीचर हैं, या जो भी आपका अटेंडेंस सीट है, जो आपका कॉपी वगैरह आया है OMR सीट वगैरह, उससे वेरीफाई करा के आपको परीक्षा में एंट्री दे दिया जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट आज आया था मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम पे, जिसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको चीजें समझा दिया, और ये आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम के परीक्षा केंद्र पे लागू रहेगा। दो महत्वपूर्ण अपडेट था जो बता दिया कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिहार बोर्ड अंतिम चरण में कर रहा है, और अब आपका मतलब कि तैयारी एग्जाम सेंटर का पूर्ण कर लिया है, और आपको भी अब बचे समय में रिविजन सिर्फ करते रहना है, क्योंकि चंद दिनों में आपका परीक्षा शुरू होगा। और बाकी बिहार बोर्ड की पल पल की अपडेट अपने मोबाइल फोन पे पढ़ते रहने के लिए जो भी अपडेट देख रहे हैं, हर एक तरह का अपडेट अपने मोबाइल फोन पे आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस तरह इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा AR कैरियर पॉइंट टाइप करके आपको सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप सभी तरह का अपडेट, जैसे यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड वगैरह का BSCB अपडेट में किस तरह चेकिंग होगा, मूल प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है, सब हर एक तरह का अपडेट यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट रहता है वो हर एक अपडेट यहाँ पे डे बाय डे आपको अपडेट किया जाता है, तो यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं। आज के अपडेट में बस इतना ही था। अगला कोई भी अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खूब रिवीजन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।